गीता के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। तीसरा अध्याय पूरी गीता का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है क्योंकि ये कर्म योग की बात करता है। यह हमें सिखाता है कि बिना तनाव के इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम कैसे जीवन व्यतीत करें। आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो अध्याय 3 है ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करता है। अध्याय की शुरुआत अर्जुन के एक बहुत ही कंफ्यूजन से भरे सवाल से होती है। अर्जुन पूछता है कि हे कृष्ण, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझ इस भयानक युद्ध कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं। अर्जुन को लगता है कि अध्यात्म का मतलब घर बार छोड़ देना है, हिमालय चले जाना है और ध्यान में लीन हो जाना है। पर श्री कृष्ण यहाँ हमें बहुत बड़े सत्य को बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कृष्ण कहते हैं कि यदि आप चुपचाप भी बैठ जाएं तो आपका मन कर्म कर रहा है। आपकी सांसें, आपकी आंखें, आपकी धड़कन, आपकी प्रकृति आपसे निरंतर कुछ ना कुछ करवाती रहती है। इसीलिए कर्म से भागना समाधान नहीं है बल्कि कर्म को सुधारना ही समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है सकाम कर्म, वह काम जो केवल आप रिजल्ट के लालच में करते हैं जिससे तनाव, स्ट्रेस और चिंता पैदा होती है। और दूसरा है निष्काम कर्म, वह काम जो आप अपना कर्तव्य समझ के करते हैं बिना इस चिंता के कि मुझे क्या मिलेगा। जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर केवल प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो आपका काम पूजा बन जाता है और आप एक्सीलेंस परिणाम प्राप्त करते हैं। आगे श्री कृष्ण स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस की बात करते हैं, यज्ञ की भावना। कृष्ण यहाँ यज्ञ शब्द का प्रयोग सेवा के लिए करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल अग्नि में आहुति देना ही सेवा नहीं है, यज्ञ नहीं है, सेवा भी यज्ञ है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए खाना पकाता है वह पाप खाता है, लेकिन जो समाज, परिवार और प्रकृति के लिए अपना योगदान देता है वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्रकृति का चक्र, बारिश, अन्न, जीवन भी एक यज्ञ है। हमें इस चक्कर में अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देना चाहिए। तो हमें कुछ ना कुछ सेवा और लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम इस प्रकृति में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें और हम जो है हमारा जीवन है वो हम सफल बना सकें। आगे श्री कृष्ण बात करते हैं कि यू शुड लीड बाय एन एग्जाम्पल। इसका अर्थ है कि अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि एक लीडर को हमेशा कर्म करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं सामान्य लोग वैसा ही करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण हर एक को एक एडवाइस करते हैं कि आप अपने जीवन को एक रोल मॉडल बनाएं ताकि लोग आपको फॉलो करें। कृष्ण कहते हैं मुझे देखो, मुझे तीनों लोकों में कुछ पाने की इच्छा नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ ताकि सृष्टि का चक्र चलता रहे। आगे श्री कृष्ण बात करते हैं डिजायर की। वो कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन ही काम है। अध्याय के अंत में अर्जुन पूछता भी है कि मनुष्य जानते हुए भी गलत काम क्यों करता है। कृष्ण बताते हैं कि इसके पीछे का असली जो विलन है वो काम, या हम ग्रीड कह लें या एंगर कह लें, वो है। यह इच्छा आग की तरह है जो कभी शांति या शांत नहीं हो पाती। हमारे ज्ञान, विजडम को वैसे ही ढक लेती है जैसे धुएं से आग या धूल से शीशा ढक जाता है। आगे श्री कृष्ण एक फॉर्मूला भी बताते हैं सक्सेस का, एक हायरार्की हमारे सामने रखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जीतने के लिए ये एक सीढ़ी है। इंद्रियां जो सेंसेस वो शरीर से बलवान है। इट मीन्स सेंसेस आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन बॉडी।
हमारे शरीर से कहीं स्ट्रांग है हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियां, और इंद्रियों से भी स्ट्रांग है हमारा मन, और मन से भी स्ट्रांग है हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट। और इन सब से जो बलवान है, इस सब से जो पावरफुल है, वो है हमारी आत्मा, हमारी सोल। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से कोई भाग नहीं सकता। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। शरीर चलाना भी एक कर्म है, इसीलिए कर्म को छोड़ने की बजाय कर्म करने और उसको सुधारने के तरीके हमें सीखने चाहिए। आगे श्री कृष्ण एक निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में भी बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिणाम या फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ा योग है। जब आप केवल क्या मिलेगा, मेरा क्या प्रॉफिट होगा, ये सब सोचते हैं तो आपके अंदर एक एंग्जाइटी से आप भर जाते हैं, आप एक एंगर से भर जाते हैं, इम्पेशेंस आ जाती है आपके अंदर या हमारे अंदर। जब आप केवल क्या करना है पर ध्यान देते हैं तो आप एक्सीलेंट रिजल्ट अपने आप पा जाते हैं। आगे श्री कृष्ण मानसिक शांति के बारे में भी बात करते हैं। वो मेंटल वर्सेस फिजिकल रिनाउंसिएशन की बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बाहर से तो सब कुछ छोड़ चुका है, लेकिन मन में भोग विलास के बारे में सोचता रहता है, वह मिथ्याचारी और पाखंडी है। सच्ची अध्यात्म मन की शुद्धि में है, ना कि केवल बाहरी दिखावे में। श्री कृष्ण समाज में आदर्श बनने के लिए कहते हैं। समाज में प्रभावशाली और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को हमेशा सही कर्म करना चाहिए, क्योंकि सामान्य लोग उन्हीं के पदी चिन्हों पर चलते हैं। नेतृत्व, लीडरशिप का अर्थ है कि सही उदाहरण पेश करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, स्टिक टू योर पाथ। आप अपने कर्मास को ठीक करें। अगर दूसरे, पूरी भीड़ गलत कर्म कर रही है तो आप उनके पीछे ना जाएं। आप दूसरों की जीवन शैली को मत देखें, वो सिर्फ तनाव और डर पैदा करती है। आगे श्री कृष्ण स्पिरिट ऑफ सर्विस की जो बात करते हैं, उसमें भी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल खुद के लिए जीता है वह बंधनों में फंसा रहता है। श्री कृष्ण मनुष्य के विवेक को ढकने वाली सबसे बड़ी शक्ति उसकी लस्ट, उसकी ग्रीड, उसके क्रोध को भी शांत करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि इसे पहचानना और नियंत्रण करना ही सबसे बड़ी जीत है। कृष्ण कहते हैं, बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए सबसे पहले इंद्रियां, आंख, नाक, जीव आदि को अनुशासित करना बहुत जरूरी है। यदि जड़ वश में है तो मन भटकना बंद हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करो और उस दिव्य आत्मा को पहचानो जो तुम्हारे अंदर वास करती है। जब आप आत्मा के स्तर पे जाग जाते हैं तो संसारिक वासनाएं आपको परेशान नहीं करती। अध्याय में श्री कृष्ण वर्क लाइफ बैलेंस और फोकस भी बताते हैं। वो कहते हैं कि शांति पहाड़ों में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने में है। श्री कृष्ण इस गीता के 3 अध्याय में बताते हैं कि कर्म से भागना समाधान नहीं, बल्कि स्वार्थ को छोड़कर कर्म करना ही असली योग है। जब आप फल की चिंता छोड़कर केवल कर्तव्य पे ध्यान देते हैं तो आप बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आपकी इंद्रियां वश में हो जाती हैं। अपनी बुद्धि को जगाएं और अपने भीतर के उस काम रूपी शत्रु को हराएं जो आपको सही रास्ते से भटकाता है। अध्याय 3 हमें सिखाता है कि एक्सपर्ट वो नहीं जो काम छोड़ दे, बल्कि वो है जो भीड़ में रह के भी विचलित ना हो। याद रखिए, आपके हाथ में केवल आपका एक्शन है, रिजल्ट है ही नहीं। इसीलिए रिजल्ट का बोझ उतार फेंकिए और आज से अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ शुरू कीजिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम 4थे अध्याय
ज्ञान कर्म संन्यास योग की चर्चा करेंगे। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।